हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे सेट 3। इसमें भी टोटल 10 क्वेश्चन है। और देखो 10 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। ठीक है, आपको बोल रहा है कि ए बी सी जो है तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है और इस कॉलिनियर होने के लिए आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखो ये एक लाइन है जो जिसका कोऑर्डिनेट -1 7 और 4 -3 है। इसका इंटरनल सेक्शन में दिया है 2:3 में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन में प्रूफ करना है tan थीटा पर 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा पर 1 - tan थीटा इक्वल टू 1 + sec थीटा इनटू cosec थीटा। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है किसी ट्रायंगल एबीसी का इंटीरियर एंगल एबीसी है तो आपको साबित करना है कि sin b + c/2 बराबर cos a by 2 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इस सवाल में कह रहा है कि एक ट्री है, ट्री का ऊपर वाला पार्ट स्टॉर्म की वजह से टूट गया और वो ग्राउंड पे टच कर रहा है 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। और वो बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस 8 मीटर है। तो आपको उस ट्री का टोटल हाइट फाइंड करना है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। चलो अभी स्टार्ट हम लोग करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल हुज सर्कमफेरेंस दिया है 22 सेंटीमीटर। इसके बाद है 8 नंबर मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। कह रहा है कि स्फीयर है जिसको मेल्ट किया गया सिलेंडर के शेप में, तो आपको उस सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर एंड द थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। कह रहा है कि इस डायमेंशन के कितने कॉइन को मेल्ट करोगे कि आपको क्यूबॉइड का ये डायमेंशन, इस डायमेंशन का क्यूबॉइड मिलेगा। ओके। और लास्ट क्वेश्चन है कि मीन दिया हुआ है इस डेली पॉकेट अलाउंस का, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस का जो डेली पॉकेट अलाउंस है उनका मीन दिया है। अननोन फ्रीक्वेंसी f हमें फाइंड करना है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस 10 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर एक करके सारे सवालों को देखते हैं। ओके, चलो मैं सबसे पहले इरेज कर रहा हूं टोटल क्वेश्चन। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलो एक एक करके सारे सवालों का आंसर देखो, समझो, खुद से कोशिश करो और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। मैं बराबर ये लाइन बोलता हूँ और सही में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। ध्यान देंगे ये 3 पॉइंट्स ए बी सी है, ठीक है ना। ये कॉलिनियर बोल रहा है कि होगा 2,3, बी का ले लो 4,k और सी ले लो 6,-3। बच्चों 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होगा तो आप क्या करो, इन 3 पॉइंट से पहले ट्रायंगल का एरिया को 0 कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख दोगे कि 3 पॉइंट्स विल बी कॉलिनियर, 3 पॉइंट्स विल बी कॉलिनियर, ठीक है ना। इफ area made by these 3 points is 0, ठीक है ना। तो क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे 1/2, एरिया वाला फार्मूला 1/2 x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 बराबर क्या लिखोगे 0, ठीक है ना। चूंकि 1/2 0 हो नहीं सकता तो ये वाले पूरे पार्ट को हम लोग 0 करेंगे। तो देखो x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 बराबर क्या लिखोगे 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0।
अब देखो यहाँ पे आपको वैल्यू लिख देना है x1 y1 का, x2 y2 और x3 y3 का। तो इसको आप a वाला का कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानना, b वाले कोऑर्डिनेट को x2 y2 मानना और c वाले कोऑर्डिनेट को x3 y3 मानना। तो देखो x1 लेंगे तो कितना आएगा 2, देखो y2, ये y2 देखो यहाँ पर k हो गया, y3 हो गया -3, प्लस x2 देखो 4 हो गया, फिर y3 देखो -3 और y1 हो गया 3, ये y1, ये देखो ये x1 y1, ये x2 y2 और इसको क्या मानना x3 y3। क्लियर है ना। फिर देखो प्लस x3, तो x3 कितना है 6, y1 कितना है 3 और y2 कितना है k। अब इस सब का सम क्या हो जाएगा 0 से इक्वेट करेंगे। क्लियर है ना। तो देखो 2 इंटू के प्लस 3 करना, प्लस 4 इंटू -6 करना और 6 इंटू 3 माइनस के बराबर 0। ठीक है ना। ब्रैकेट तोड़ो तो देखो 2k प्लस 6 और ये 4 इंटू -6 -24 प्लस 6 3 जा 18 -6 के बराबर क्या लिखोगे 0। क्लियर हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2k में से 6k माइनस कर दो, तो 2k में से 6k जाएगा, माइनस कितना बचेगा 4k। क्लियर है। और ये देखो 18 प्लस 6 24 प्लस 24 माइनस 24 बराबर कितना 0। तो ध्यान देंगे -4k और ये तो 0 हो गया कट के बराबर 0, तो k बराबर भी वापस क्या आ जाएगा 0। -4 0 होगा नहीं तो k का मान कितना लिखेंगे 0। तो आंसर क्या हो जाएगा k का, आंसर होगा k का वैल्यू 0 होगा। ठीक है ना। चलो नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि डिवाइड, क्या गिर गया क्या, चलिए कैप को उठा लिया गया। पढ़ाने के दौरान ना इसके स्केच के कैप बहुत गिरते हैं। ठीक, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। नहीं, इसके पीछे में लगेगा ही, सेट करेगा बिल्कुल, हाँ कर जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो खरे तो पूरा सेट कर गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग -17 and 4 -3 इन द रेशियो 2:3। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। जैसे देखो एक लाइन ले लो, पहले एक लाइन है AB और A का कोऑर्डिनेट मान लो दिया है -1,7, अब B का कोऑर्डिनेट दिया है 4,-3 और बोल रहा है P पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट फाइंड करो, दैट इज हम XY मान लेते हैं। और कंडीशन कह रहा है कि ये P पॉइंट AB को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 3। बात समझ रहे हो ना। ये कितना हो गया 2 एंड ये 3। तो सिंपल फार्मूला लगा देंगे हम लोग। फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लो AB एक लाइन है, A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 और P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मान लो xy है। इसको m:n के रेशियो में मान लो डिवाइड कर रहा है। तो Px, y कैसे निकालोगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, P का कोऑर्डिनेट xy निकालने के लिए m मान लेंगे 2 को, n मान लेंगे 3 को। ये x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों x2 y2। तो mx2 तो 2 इंटू x2 4 nx1 3 इंटू x1 हो गया -1 बटा m प्लस n तो 2 प्लस 3 my2 तो 2 इंटू y2 हो गया -3 प्लस ny1 तो n हो गया 3 y1 हो गया 7 बटा m प्लस n। चलो इसको सॉल्व करो। 4 2 जा 8 -3 प्लस n अपॉन 5 -6 प्लस 21 अपॉन 5। 8 में से 3 जाएगा 5 बटा 5 और 21 में से 6 गया 15 बटा 5। देखो इससे ये गया तो इधर तो 1 आ गया और इधर क्या आ गया 3 आ गया। तो आंसर हो जाएगा P का कोऑर्डिनेट 1,3। चलो नोट करो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है प्रूफ करना है, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन
1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो कह रहा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग LHS लेंगे। LHS में देखिए क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। देखो ध्यान देना है, यहाँ पे टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस होता है, कॉस कॉट थीटा बराबर कॉट अपॉन साइन होता है। तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, ऊपर लिख दोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और नीचे लिख देना 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है ना? फिर से देखो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और नीचे देखो एलसीएम हो जाएगा 1 और साइन थीटा का साइन थीटा और इधर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कितना कॉस थीटा, फिर प्लस ऊपर कॉस थीटा फिर साइन थीटा और नीचे देखो एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना? अब क्या करोगे, कॉस साइन बाय कॉस इसको रहने दो और इसको साइन को ऊपर ले जाओ, तो साइन ऊपर चला गया और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख दो, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा और ये फिर कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर हम लोग साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर और ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, एक चीज ध्यान देना, ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन, तो इसका ना माइनस अब कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान देना इस चीज को। क्लियर है ना? अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो एलसीएम हो जाएगा देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है ना? अब देखो इससे डिवाइड करोगे उसमें तो क्या बचेगा, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस कैंसिल, तो साइन बचेगा तो साइन इंटू साइन स्क्वायर मिलके साइन क्यू थीटा होगा। फिर इससे डिवाइड करो, साइन इंटू साइन माइनस कॉस से डिवाइड करोगे तो कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉस क्यू थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा देना, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन माइनस कॉस कैंसिल, अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये दोनों का सम देखो 1 होगा, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे देखो क्या बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप क्या करो सेपरेट कर दो, यहाँ पे करो 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो इससे ये गया तो 1 बाय साइन हो गया कॉसेक और 1 बाय कॉस हो गया सेक और इधर कुछ नहीं बचा है तो इधर क्या बचा 1। क्लियर है? तो देखो यही तो लाना था ना प्रूफ करने में, 1 प्लस पहले 1 लिख दो फिर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिख दो, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा RHS। समझ में आ रहा है ना? चलो नोट करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इरेज किया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाओगे। 4 में बोल रहा है कि एबीसी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बच्चों किसी ट्रायंगल एबीसी का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है और यहाँ पे एबीसी इंटीरियर एंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे हमें साबित करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। तो हम क्या करते हैं बी प्लस सी को इधर रहने देते हैं और ए को हम राइट साइड ले जाते हैं। ठीक,
अब दोनों तरफ क्या करो, 90 से डिवाइड कर दो, या फिर डायरेक्ट एलएचएस लो। क्या ले लो? एलएचएस। एलएचएस में देखो क्या है, साइन बी प्लस सी बाई टू। क्या है? साइन बी प्लस सी बाई टू। और आरएचएस में लाना है हमें कॉस ए बाई टू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन बी प्लस सी है तो साइन बी प्लस सी का वैल्यू डाल देंगे तो 180 माइनस ए बाई टू। और ये देखो साइन, इसको अलग करोगे तो 180 बाई टू माइनस कितना, ए बाई टू। तो इससे ये कैंसिल, तो 90 हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस ए बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। तो ये आरएचएस आएगा। एक तो ये तरीका हुआ साबित करने का। दूसरा आप क्या कर सकते हो, पहले यहां लिख देना इन ट्रायंगल एबीसी में। दूसरा देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग प्रूफ। कैसे? तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना मान लो, 180 होगा। इंटरनल एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब क्या करो, बी प्लस सी को एक साइड रहने दो, इसको राइट साइड ले जाओ और बोथ साइड डिवाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हमें देख रहे हैं यहाँ पे कि b प्लस सी बाई 2 है। तो b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 माइनस ए बाई 2। अब क्या करो, दोनों तरफ टेकिंग क्या ले लो, दोनों तरफ साइन ले लो, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें साइन दिया है ना एलएचएस में। तो टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों और क्या ले लो, साइन। तो देखो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई कितना 2, और इधर हो जाएगा साइन 180 माइनस ए बाई 2। तो इसको आप लिख सकते हो 180 माइनस ए बाई 2, तो अलग अलग करोगे तो 90 माइनस ए बाई क्या होगा 2। तो ये हो जाएगा cos a बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना। तो ये हो गया साइन b प्लस सी बाई 2। तो यही प्रूफ हमें करना था। इसमें हमने कोई एलएचएस आरएचएस नहीं लिखा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा दिया। क्लियर है ना? तो जो भी तरीका आपको समझ में आए दोनों तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। चलो इरेज किया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि a tree break due to a storm and broken part bends to so that the top of tree touches the ground making angle 30 डिग्री। ऐसे मान लो एक ट्री है, ठीक है ना, ये ट्री है, ये भी मान लो ट्री है। अब क्या होगा, स्टॉर्म की वजह से यहाँ से मान लो ब्रेक कर गया, ये पार्ट मान लो यहाँ से ये क्या हो गया, ब्रेक किया और ये नीचे गिरा जमीन पे गिरा। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जमीन पे ये 30 डिग्री का सपोज एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, सी, पहुंचा कहां पर, डी पर। फिर बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड। यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोल रहा है 8 मीटर है। कितना मीटर है, 8 मीटर। तो हमें हाइट ऑफ ट्री हमें फाइंड करना है, ए बी बराबर 1। क्लियर है ना? तो हम मान लेंगे लेट, पहले ऊपर लिख लेना, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ ट्री, क्लियर है ना? ए बी क्या हो गया, पूरा हाइट ऑफ ट्री, एंड सी इज इट्स ब्रेकिंग पॉइंट, एंड डी इज द पोजीशन ऑन पोजीशन ऑफ ट्री ना, ऑफ ट्री, ठीक है ना, ऑन ग्राउंड। ठीक, डी इज द पोजीशन ऑफ ट्री ऑन ग्राउंड। देखो यही ना, बी पहुंच गया कहां पर, डी पर पहुंच गया। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी बराबर हमें क्या लेना है, वॉट। ठीक, अब लिखेंगे चूंकि सी बी बी सी जो है, ध्यान दो, ये बी सी जो है सी डी के क्या है, बराबर है। तो यदि मान लो हमें सी डी निकल जाए, ये बी सी निकल जाएगा, और फिर ए सी निकाल लेंगे, फिर ए सी और बी सी को क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो पहले आप क्या निकालो, देखो पहले सी डी निकालो। तो क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल एडीसी में, इसमें ले लो एडीसी, ये 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पर। तो एडीसी में देखो बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है, कॉस का रिलेशन है। तो कॉस 30 डिग्री बराबर
AD अपॉन CD, √3/2 होता है बराबर AD अपॉन CD। तो AD का वैल्यू डाल दो 8 और CD की वैल्यू डाल दो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है तो CD लिख दिया मैंने। तो CD बराबर देखो 16 बाय कितना हो जाएगा, √3 मीटर। क्लियर है ना। अब चूंकि CD किसके बराबर है, BC के बराबर, इसलिए BC बराबर लिख देंगे 16 बाय √3 मीटर। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, AC निकालते हैं। तो AC देखो परपेंडिकुलर बेस में क्या रिलेशन होता है, tan का रिलेशन होता है। तो अगेन इन ट्रायंगल ADC में क्या ले लो, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री AC अपॉन AD हो जाएगा, ठीक है ना, AC अपॉन AD। तो tan 30 होता है 1/√3। AC कितना है पता नहीं, AD कितना है 8, इसलिए AC बराबर हो जाएगा 8/√3 मीटर। क्लियर है ना। इसलिए हाइट ऑफ ट्री AB बराबर AC प्लस BC, AC प्लस BC बोलो या CB बोलो। तो AC कितना है देखो 8/√3 और ये BC कितना है 16/√3। तो ये देखो LCM हो जाएगा √3, तो 8 और 16 24 हो गया, तो 8 3 24, तो 8 गुना 3/√3, तो इसको इससे काटेंगे तो √3, तो 8√3 मीटर आंसर हो जाएगा। यही हाइट ऑफ ट्री होगा। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। नोट करेंगे जल्दी से। चलो इसको इरेज किया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ ना, 6 देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल। देखो सर्किल का क्वाड्रेंट किसको बोलोगे, तो सर्किल का एक पार्ट, जैसे इसका 4 पार्ट बना दो, ठीक है ना, तो एक जो है ये ही आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। क्लियर है। तो इसी का हमको एरिया फाइंड करना है, बाकी का नहीं, ठीक, बाकी का नहीं। तो क्या दिया हुआ है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल विद सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस देखो 2πr होता है सर्किल का, ठीक है ना, ये जो होगा ये पूरा जो है बच्चों सर्कमफेरेंस कितना है 2πr, कितना है 2πr। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2πr दिया है 22 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे देखो 2 × 22/7 लिखेंगे इंटू r बराबर कितना 22। ये r क्या है, रेडियस है, r क्या है, रेडियस। तो पहले आप इस सर्किल का रेडियस निकाल लो। तो 22 × 7/1, 2 × 22, 22 से 22 गया तो 7/2 मीटर। सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो या तो फार्मूला लगा दो πr² सर्किल का एरिया बाय 4 या πr² θ/360। तो थीटा कितना यहाँ पे एंगल बनेगा 90, जिससे निकाल लो, ठीक है। तो देखो ये 1/4, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस देखो 7/2 है, तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 1/4 × 22/7 इंटू 49 कितना 4 होगा ना, 49/4। अब देखो कटने वाला है तो काटो, 49 कट गया, 2 जा 2 11 जा, तो 11 7 जा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है दो क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इनटू इट, फाइंड द टीएसए ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जैसे देखो बच्चों दो ठो क्यूब है और दोनों क्यूब को हमने एंड टू एंड अटैच किया, क्यूब 3D शेप में होगा, तो ये इस तरीके से अटैच करेंगे तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। समझ में आ रहा है ना, ये इस तरीके से बनेगा क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड बोल रहा है इसका आपको सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया, और प्रत्येक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है मान लो V1 64 सेंटीमीटर क्यूब और V2 भी कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों क्यूब का वॉल्यूम है 64। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। अच्छा पूछा क्या है पहले देख लो, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो हमें वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है।
तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है बच्चों ए क्यूब होता है, इसलिए ए क्यूब बराबर हो जाएगा 64। तो ए बराबर क्यूब रूट 64 बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हो गया साइड क्यूब का, इसलिए डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या निकलेगा? डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, देखो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड लेंथ केवल ज्यादा हो जाएगा। देखो लेंथ a प्लस ए, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2a, और हाइट a ही रहेगा और ब्रेथ भी कितना रहेगा a ही रहेगा। तो LVH क्या होगा? देखो डायमेंशन हो जाएगा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन हो जाएगा और किसका? क्यूबॉइड का। तो L हो गया 8, B हो गया 4 और H भी कितना हो गया? 4 ही है। तो TSA ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का TSA कैसे निकालोगे? तो 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL होता है। तो LV तो 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 होता है ना, LV BH और HL। तो 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32, ठीक है। जोड़ दो सबको, 2 इंटू 6 2 8 2 10 के 0 3 1 4 4 3 7 1 8 होगा। देखो तो 32 2 64 और 6 70 80, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना? चलो नोट करो क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 6 7 का आंसर जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बनाओगे पूरा नंबर मिलेगा। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मेटेलिक स्फीयर रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक स्फीयर है, स्फीयर समझ रहे हो ना, गोल बॉल के शेप में, जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है? ये पूरा स्फीयर है, गोल है, सर्किल नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी रेडियस कितनी दी हुई है? 4.2 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 4.2। इज मेल्टेड एंड प्रीकास्ट इनटू शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो मेटेलिक स्फीयर को मेल्ट किया गया और इसको सिलेंडर के शेप में बनाया गया। तो सिलेंडर का हाइट पूछ रहा है, इसको हम मेल्ट करेंगे और बनेगा कैसा? ये सिलेंडर। तो देखो बच्चों, इस स्फीयर को मेल्ट करके आपने क्या बना दिया? सिलेंडर बना दिया। तो वॉल्यूम दोनों का क्या होगा? सेम होगा। वॉल्यूम दोनों का क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना। तो इसका हाइट h, इसकी रेडियस r। इसकी रेडियस दी हुई है कि नहीं? सिलेंडर की रेडियस दी हुई है कितना? 6 सेंटीमीटर। हाइट नहीं दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ, पहले लिखेंगे स्फीयर मेल्टेड इनटू सिलेंडर, स्फीयर मेल्टेड इनटू सिलेंडर। इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई का वैल्यू 22/7 आर क्यूब। तो रेडियस, रेडियस की डायमीटर देख लो, रेडियस ही है 4.2। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 और एच कितना हो गया? एच ही है। क्या करो? 22/7 कैंसिल कर दो, ठीक। तो देखो 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बराबर 6 इंटू 6 इंटू एच। चाहो तो यहाँ दशमलव उड़ा सकते हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इसको 21 बार में काटो, 2 पंचे 10, फिर 21 5, फिर 21 और 5, क्या? तो h निकालो। तो 4 गुना 21 गुना 21 गुना 21, नीचे 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और फिर 6 गुना 6 नीचे कर दो। तो इधर कितना बच जाएगा? सिर्फ h। काटो, 3 7 21 3 दूना 6, फिर 3 7 21 3 दूना 6, ये 4 से ये 4, 2 दूना 4 काट दो, नहीं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कैंसिल। बचा क्या? अच्छा ये भी काट दो, 3 7 21। तो h बराबर 7 इंटू 7 इंटू 7 और ये 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है ना?
तो 7 7 49 और 7 9 7 63, 6 7 चौक 28 और 6 343, तो 343, 25 25 पंचे 125। अब देख लेना यही हाइट आएगा। नहीं तो 125 को से डिवाइड कर दो 343 में, 2 टाइम्स में लगाना 250, 3 14 में से 5 गया 9, कैंसिल, यहाँ 0 तो यहाँ पे क्या उतार देना दशमलव। ठीक, 8 बार में ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में लगाना, 7 पचे 35, 7 पचे कितना 35, 3 7 दुना 14 15 16, हाँ 7 पचे 35, 7 दुना 14 15 16 17, 1 7 21 7 1 8, 10 में से 5 गया, 12 में 7 जाएगा, 5 कट गया। फिर कितने बार में लगा दो 4, 5 बार में 625 हो जाएगा ना, 4 बार में लगाओ, इसी के आसपास आएगा 2.74 सेंटीमीटर। एक बार फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो कमेंट कर देना, ऐसे अपने से चेक कर लो, ठीक है ना, मैं अभी इसको चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। गुना भाग में हो सकता है मिस्टेक, बट आप ध्यान देना कि वॉल्यूम क्या होगा, चूंकि स्फीयर को बेल्ट किया गया सिलेंडर में, तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। ओके, चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसको इरेज कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर एंड थिकनेस इज 2 mm। जैसे एक सिल्वर कॉइन है, ध्यान देंगे, सिल्वर कॉइन है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब बनाते हैं इसको कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। बोल रहा है कि ये सिल्वर कॉइन, कितने सिल्वर कॉइन को मेल्ट करके आप एक क्यूबॉइड बनाओगे, क्या बनाओगे, क्यूबॉइड। कितने सिल्वर कॉइन को मेल्ट करके आप क्या बनाओगे, क्यूबॉइड बनाओगे। और सिल्वर कॉइन का क्या क्या डायमेंशन दिया है, देखो डायमीटर इसका दिया है d 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1.75 बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका लेंथ ब्रेथ हाइट कितना दिया है, लेंथ दिया है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी थिकनेस, ये थिकनेस बोले तो हाइट दिया है 2 mm, कितना दिया है 2 mm। 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर है, तो 1 mm 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसको आप चेंज कर सकते हो, 2/10 सेंटीमीटर बराबर 0.2 सेंटीमीटर। अब मान लो लेट n be the number of coins, coin है ना, how many silver coin, n be the number of silver coin to coins to melt, coins to melt and formed to a cuboid shape, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या ले लोगे, क्यूबॉइड, क्लियर है ना। तो देखो n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन सिलिंड्रिकल शेप में है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई स्क्वायर h होता है, तो पाई का वैल्यू 22/7 r स्क्वायर, तो 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू h, तो 2/10 बोले तो 0.2, ठीक है, 2/10 ही रहने देते हैं यहाँ पे, 2/10। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखो LBH होगा तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3 पॉइंट कितना 5। अब आपको सॉल्व करना है इसको, देखो कैसे करेंगे, ये दशमलव उड़ा सकते हो यहाँ पे, तो 200, ये भी दशमलव उड़ा दो तो कितना 200। 25 को देखो 25 7 जा 25 8 जा, 25 7 जा 25 8 जा, होगा ना। यहाँ पे भी दशमलव उड़ा दो 10, यहाँ पे भी दशमलव उड़ा दो 10, क्लियर है। बीच में देखो इक्वल टू, अब क्या करोगे, फिर से एक बार लिख लो, n इंटू 22/7 इंटू 7/8 इंटू 7/8 इंटू 2/10 बराबर 55/10 इंटू एगो 10 तो यहाँ से उड़ा देते हैं ना,
तो कितना बचेगा? 35 बचेगा ना, सिर्फ 35 ही बचेगा ना। एगो 10 इसका दिया, दशमलव डाल दिए, ये 10 से ये 10 को उड़ा दो, फिर ये 7 से इसको उड़ा दो, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा, फिर देखो 2 2 जा 2 8 11 जा, ठीक है। अब 11 5 जा यहाँ उड़ा दो। अब देखो क्या क्या बचा, n इंटू यहाँ 7/2 बच गया, देखो n बचा, अच्छा 8 भी बचा हुआ है, 8 इंटू 2 ऊपर 7 बराबर 5 इंटू कितना है 35, क्लियर है ना। फिर देखो 7 बचे 35, अब n बराबर कितना होगा, देखो 25 25 और 8 दूना 16 होगा ना, 25 25 8 दूना 16, तो 25 को 16 से गुना करोगे तो कितना होगा 400 हो जाएगा, होगा 25 8 200 दूना 400, तो 400 कॉइन को आप मेल्ट करोगे तो ये क्यूबॉइड, तो इसका मतलब ये क्यूबॉइड काफी बड़ा बनने वाला ना, ये क्यूबॉइड कुछ एकदम बड़े शेप में बनी, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से सवाल को बनाएंगे। चलो इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है, मीन दिया हुआ है, आपसे अननोन फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। चलो इरेज करते हैं इसको। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, डेली पॉकेट अलाउंस देखो क्या क्या दिया है, डेली पॉकेट अलाउंस, और इधर दिया है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ये देखो फ्रीक्वेंसी है, क्या है फ्रीक्वेंसी। डेली पॉकेट अलाउंस है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, इतना ही दिया है ना, हाँ बिल्कुल। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस देखो 7 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 13 दिया है, फ्रीक्वेंसी 8 दिया है, 5 दिया है और 4 दिया है। हम लोग यहाँ शॉर्टकट मेथड ही बनाएंगे, और मीन दे दिया है कितना, मीन दिया है 18, और ये नॉन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। तो देखो हम सबसे पहले xi निकाल लेते हैं। तो xi कैसे निकालोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो देखो 11 और 13 को जोड़ेगा तो 24/2 12 हो जाएगा। फिर देखो 15 और 13 को जोड़ोगे तो 28/2 14, 2 का डिफरेंस होगा, ठीक है, 20 22 और ये कितना 24, देख लो 5 3 8 48/2 होगा ना 24। यहाँ पे क्या करो fi xi निकाल लो, ठीक है, 12 7 84, फिर 6 चौक 24 के 4, 6 का 6 2 8, ये भी 84, 16 नंबर 144, फिर 18 को 13 से गुना करो तो 18 है कि 180, 18 3 54, 4 8 5 13, 234 हो गया। ये 20f होगा, 20 को f से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 पंचे 110 हो जाएगा, 24 चौका 96 होगा, ठीक है। और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का सम। तो क्या करो समेशन ऑफ fi निकाल लो, और यहाँ पे समेशन ऑफ fi xi निकाल लो, उसके बाद मीन से कंपेयर कर देंगे। क्या मीन बराबर होता है ना समेशन ऑफ fi xi अपॉन क्या चीज समेशन ऑफ fi। तो देखो यहाँ पे जोड़ो सबको, देखो 7 6 13, 13 और 9, 13 और 9 मिलके कितना हो गया 22, ठीक है, 22 और 10 हो गया 32, 33 34 35, 35 5 40 4 44, 44 प्लस कितना f, क्योंकि f इसके साथ नहीं ऐड होगा तो प्लस करके लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो इसको छोड़ दो, बाकी को ऐड करो, तो 4 4 8 4 3 12, 4 चौका 16, 16 17 18 19 20 21 22, हाथ में कितना 2, 8 8 16 16 4 20 20 3 23, 23 1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, हाथ में 3, ठीक है। फिर देखो 3 2 1 3 3 1 4 4 3 7, 752 प्लस कितना 20f, क्लियर है ना। अब देखो लिखेंगे चूंकि मीन दिया हुआ है बराबर समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi इम्प्लाइज मीन दिया है 18, 18 ही दिया था ना, हाँ बिल्कुल 18। तो समेशन ऑफ fi xi 752 प्लस 20f करना, और यहाँ पर 44 प्लस फ्रीक्वेंसी कर देना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो देखो 18 को 44 से गुना करो, 832 832 33 34 35
4 4 2 5 और 9 4 3 7। देखो ये हो जाएगा 792 प्लस 18f बराबर 752 प्लस 20f। क्या करो 792 में 752 घटा दो और ये 20f में से 18f माइनस कर दो। तो देखो 792 में 752 माइनस करोगे तो 40 आ जाएगा। 40 बराबर 2f, इसलिए f बराबर हो जाएगा 20। तो अननोन फ्रीक्वेंसी कितना निकलेगा? अननोन फ्रीक्वेंसी निकलेगा फ्रीक्वेंसी 20। समझ में आ रहा है ना? चलो फिर भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लोगे। तो आई होप आपको सारा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलो नोट करो। इसके बाद हम लोग 2 सेट और देखेंगे। 5 सेट आपके लिए बहुत सफिशिएंट है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, टर्म 2 के लिए, ठीक है ना? हाँ, यदि आप जैकबोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको तो पूरा बुक से पढ़ना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी जो है बाकी चैप्टर से आ रहा है। चलो ओके, थैंक यू।